हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं नहीं मानूंगा। चलो बुद्ध की ओर ओ साथी, चलो बुद्ध की ओर। চাপে পড়ে অবশেষে ইস্তফা দিলেন দিল্লির অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ সরকারের মন্ত্রী রাজেন্দ্র পাল গৌতম। সম্প্রতি তিনি একটি ধর্মান্তরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে কয়েক হাজার মানুষ হিন্দু ধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর থেকে গেরুয়া শিবির থেকে রাজেন্দ্রের ইস্তফার দাবি তীব্র হয়। সম্প্রতি দিল্লির রামলীলা ময়দানে কয়েক হাজার দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ এক জায়গায় হয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেন এবং হিন্দু দেবদেবীদের মানতে অস্বীকার করেন। সেদিনের এই ধর্মান্তকরণ অনুষ্ঠানে আপ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী রাজেন্দ্রকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এই ঘটনার পরই আসরে নেমে পড়েন বিজেপি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল কেন এখনো রাজেন্দ্রকে বরখাস্ত করছেন না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন বিজেপি নেতারা। চাপে পড়ে যান আপ নেতৃত্ব। আসন্ন গুজরাট বিধানসভার ভোটও এই ঘটনার প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে হচ্ছে আপ। তাই রোববার রাজেন্দ্রকে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মতো ইস্তফা দিলেন তিনি। 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस जातिगत उत्पीड़न और छुआछूत के खिलाफ जो दीक्षा ली थी बुद्ध के धम्म की, वहाँ 22 प्रतिज्ञाएं अपने लाखों अनुयायियों को दी थी। और 14 अक्टूबर 1956 से लेकर आज तक पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर हर साल हजारों जगह आयोजन होता है, जहाँ हमारे करोड़ों लोग ये दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार, मोदी जी की खुद सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया है। और उन्होंने ही नागपुर की दीक्षा भूमि में शिलापट्ट पर वो सारी 22 प्रतिज्ञाएं लिखवा के लगवाई हुई हैं। उस पर गडकरी भी जी भी जाते हैं, उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस जी भी गए, उस पर भारत सरकार के दो मंत्री जो आज की डेट में केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उस आयोजन में इस बार भी गए। तो जिन प्रतिज्ञाओं को तो इतना बवाल मचाया इन्होंने, तो इन्होंने जो मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और सहयोग दिया अच्छी योजनाएं बनाने में, चाहे वो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई हो, चाहे वो सीवर सफाई की मशीनें लाने वाला, सीवर में अंदर दिल्ली में उतरने पर रोक लगाने वाला मसला हो, तो जिन्होंने इतना मुझे सहयोग दिया, सम्मान दिया, उनको जिस तरह घसीटा गया, जबकि उनको पता भी नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, मेरी पार्टी का इस धम्म दीक्षा दिवस से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें मैं एक व्यक्तिगत कैपेसिटी में, मैं व्यक्तिगत तौर पे उसमें शामिल हूँ बाबा साहब के सिपाही होने के नाते। और वहाँ राजरतन जी ने वो प्रतिज्ञाएं दिलवाई हैं और सब ने दोहराई हैं, हज़ारों लोगों ने दोहराई हैं, और पूरे देश में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग दोहरा रहे हैं। उसको पकड़ के मुद्दा बना के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इससे मैं आहत हुआ हूँ। क्योंकि एक तरफ हमारे लूट के हत्या और इस पे तो वो नहीं बोलते। आपने लिखा है मैं आज 2 बंधनों से मुक्त हुआ। हाँ, मैं जो एक मंत्री के तौर पर जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई को जिस मजबूती से रोड पे लड़ना चाहिए, उसमें मंत्री के तौर पे कहीं ना कहीं बंदिश होती है। तो आज मैं अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बेहद मजबूती से लड़ूंगा। ये जो मुझे धमकी दे रहे हैं ना, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। ये हत्या कर सकते हैं मेरी, मेरे परिवार की, लेकिन मैं अपने समाज के, अपनी बहन बेटी की इज्जत की लड़ाई को, मान सम्मान की लड़ाई को लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुर्बानी दे।